अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड के गुलाब जामुन। जी हाँ, पहले भी मैं फटे हुए दूध के गुलाब जामुन अपने चैनल पर बना चुकी हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो अब ये रेसिपी है ब्रेड के गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मज़ेदार ब्रेड के गुलाब जामुन शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड, बड़े साइज़ की ब्रेड ली है और ये आधा पैकेट ब्रेड का है। तो यहाँ मैंने इसकी किनारियाँ बिल्कुल अलग कर ली हैं इस तरीके से। ये देखें, किनारियाँ तमाम मैं अलग कर चुकी हूँ। तो जो इसकी किनारियाँ हैं उसे भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसके मैं बना लूँगी ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं ब्रेड क्रम। तो यहाँ तमाम ब्रेड की किनारियाँ मैं अलग कर चुकी हूँ। अब मैं लूँगी जूसर मशीन का जग और इसके अंदर तोड़कर इस तरीके से मैं ब्रेड का चूरा बना लूँगी। तो थोड़ी थोड़ी ब्रेड इस तरीके से डालते हुए मैं तमाम ब्रेड का अच्छा सा चूरा तैयार कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ब्रेड क्रम्स जैसे कि बनाए जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल इसका चूरा बना चुकी हूँ। और यहाँ मैंने लिया है जायफल और जावित्री का पाउडर। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। दोनों चीज़ें पीस कर मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी और 1 कप दूध लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध और दूध मैंने लिया है नीम गर्म। ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करूँगी और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसे हम गूँदेंगे नहीं, क्योंकि जब ब्रेड के गुलाब जामुन बनाए जाते हैं इसे इसी तरीके से हल्के हल्के मिक्स किया जाता है। गूँदने से गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे और वो अंदर से पकेंगे नहीं। तो इस तरीके से बस हल्के हल्के हाथों से इसे मैं मिक्स करूँगी। जब ये तमाम मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से नरम, बहुत ज़्यादा सख्त हम इसे नहीं बनाएंगे। तो मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद हाथों पे लगा लिया है मैंने ऑयल और इसके बना लूँगी इस तरीके से गोल गोल गुलाब जामुन। तो साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इस तरीके से तमाम बाउल बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। तो ब्रेड के तमाम गुलाब जामुन इस तरीके से गोल बनाकर मैं ट्रे में रख लूँगी किसी भी बर्तन में। और यहाँ मैंने लिया है सॉस पैन, इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 कप पानी। 2 कप पानी ले लूँगी मैं और 2 कप ही लूँगी चीनी। इसका शीरा तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन का शीरा तैयार करने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप पानी और 2 कप चीनी ली है और मीडियम फ्लेम करते हुए इसे हम पकाएंगे। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 अदद डाल दूँगी सब्ज़ इलायची तोड़ कर मैं डालूँगी, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए। तो बहुत ही झटपट और जल्द तैयार होने वाली ये रेसिपी है और ब्रेड के साथ और बहुत ही कम खर्चे में तैयार होते हैं। तो यहाँ शीरा हो रहा है तैयार। 1 तार का शीरा हम तैयार करेंगे और इसमें मैं चम्मच चलाती रहूँगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस तरीके से जब ये आपस में चिपकने लगे और बीच में एक तार आने लगे तो इसका मतलब है शीरा हो चुका है तैयार। तो ज़बरदस्त गुलाब जामुन की रेसिपी हो रही है तैयार, शीरा हो चुका है तैयार। इस टाइम में इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सिरका, आधी छोटी चम्मच सिरका मैं डाल दूँगी, ताकि चीनी जो है हमारी जमे नहीं। सिरका भी डाल सकते हैं इसकी जगह, अगर आपके पास लीमू है तो आधे लीमू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। तो शीरा हो चुका है तैयार। यहाँ मैंने रख दी है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है घी। जब भी आप कोई गुलाब जामुन या रसगुल्ले की रेसिपी बनाएं तो उसमें घी का इस्तेमाल करें, उससे गुलाब जामुन और रसगुल्ले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है, ये इसमें गुलाब जामुन डाले हैं और हल्के हल्के बबल आने लगे इस तरीके से। इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ इस टाइम, क्योंकि जो ब्रेड के गुलाब जामुन होते हैं ये थोड़ी तेज़ आंच पर पकाए जाते हैं, ताकि ये ऊपर से इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि ब्रेड पहले से पकी होती है।
तो इस वजह से इसे तेज़ आंच पर पकाया जाएगा, और जो नॉर्मल जो गुलाब जामुन बनाए जाते हैं फटे हुए दूध के, वो हल्की आंच पर पकाए जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम रखते हुए यहाँ मैं इसके अंदर गुलाब जामुन डाल चुकी हूँ, और अब इसमें चम्मच से मैं हिलाती रहूँगी ताकि गुलाब जामुन में अच्छा सा कलर आ जाए। तो गुलाब जामुन, ब्रेड के गुलाब जामुन में बनाने में तकरीबन टोटल 10 से 15 मिनट मेरे लगे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन घर पर बहुत ही आसानी तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैं इसे हिलाती रहूँगी ताकि कलर एक जैसा आ जाए। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन हमारे होंगे तैयार। फटे हुए दूध के गुलाब जामुन की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे वो भी, और ब्रेड के गुलाब जामुन भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है इस टाइम इसका। तो इस टाइम मैंने इसकी फ्लेम कर दी है बिल्कुल कम, तो हल्की फ्लेम पर इसे मैंने पकाया 4 से 5 मिनट, ताकि अंदर से भी ये सही तरीके से पक जाए। तो ये शीरे मैं डाल लूँगी तमाम गुलाब जामुन में। तो यहाँ तमाम गुलाब जामुन मैं कर चुकी हूँ फ्राई, इसमें डाल लूँगी अब शीरे में। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ। तो शीरा मैंने रख दिया है फिर से चूल्हे पर, ताकि शीरा भी अच्छे से गर्म हो और गुलाब जामुन भी गर्म है। तो शीरा भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि गुलाब जामुन अच्छे से इसमें डिप हो जाए, और जो हमारा शीरा है वो गुलाब जामुन के अंदर तक जाए, और गुलाब जामुन बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बने। तो 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ शीरा अच्छे से गर्म कर लिया, और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। अब गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ तैयार हो चुके हैं। तो ऊपर से मैं इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा पिस्ता। तो मज़ेदार ब्रेड के गुलाब जामुन हो चुके हैं तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस टाइप की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।